सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग दांतों खाने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि दांतों की सफाई के लिए कुछ भी ऐसे स्टिक का कोई यूज करते हैं, दांतों में कुछ खाना अगर फंस जाता है या कुछ, इस वजह से दांतों में खुरदुरा सा भी एक हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे करना क्या सही है या गलत, थोड़ा विस्तार से बताएं हमें। दांतों में खुरदरापन का मेन कारण है इरेगुलर ब्रशिंग। यदि आप हार्ड ब्रश का यूज ज्यादा करते हैं, काफी देर तक ब्रश करते हैं, लोगों को ये नोशन है कि यदि काफी देर तक हम ब्रश करेंगे तो दांत की सफाई ज्यादा होगी। दांत की सफाई ज्यादा नहीं होती है, दांत की घिसाई ज्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, कनकनाहट शुरू हो जाती है, और दांत का जो ऊपर का परत है, लेयर, जिसको इनामेल कहते हैं, वो धीरे धीरे घिसने लगता है। तो दांतों में कनकनाहट या झंझनाहट चालू हो जाता है। कई लोग खाने के बाद जब दो दांत के बीच की जगह, जिसको इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, उसमें जब खाना फंसने लगता है तो लोग तिनके से या किसी चीज से उसको बार बार जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके वजह से भी दो दांत के बीच में जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पड़ने की वजह से वो गैप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप खाते हो तो उसी जगह वो खाना फंसता है। और ब्रश, हम लोग जब भी पेशेंट कोई आता है तो हम लोग उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप सुबह और रात खाने के बाद, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने के पहले जरूर ब्रश करें। और यदि आपकी उम्र 40 या उससे ज्यादा है तो कोशिश करें कि सॉफ्ट ब्रश का यूज करें, कि सॉफ्ट ब्रश का जो ब्रिसल है वो सॉफ्ट होने की वजह से यदि आप थोड़ा इरेगुलर प्रेशर भी देते हैं तो दांतों पे घिसावट उसका कम होता है। और हार्ड ब्रश, तीन तरह के ब्रश यूजुअली होते हैं: हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। हार्ड ब्रश, आप यंग एज में हार्ड ब्रश यूज करते हैं तो चल सकता है टू सम एनी एक्सटेंट, बट यदि आप हार्ड ही यूज करते हो तो कुछ दिनों के बाद दांतों में कनकनाहट और झंझनाहट होने की समस्या जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि दांतों का जो ऊपर का लेयर है वो धीरे धीरे उसकी वजह से उसमें घिसावट आने लगती है। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, जैसा कि आपने ब्रशिंग की ही बात की है, तो बहुत लोग हार्श ब्रशिंग तो करते ही हैं, साथ ही बहुत लोग दतमन का भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर दतमन का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तरह से वो एक लकड़ी है, और अगर इसका अगर बहुत प्रेशर के साथ अगर दांत पे इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसके भी नुकसान हो सकते हैं? दतमन के कुछ फायदे भी हैं बट नुकसान भी बहुत है। एक तो जो भी लोग दतमन का यूज कर रहे हैं, खासकर रिमोट एरियाज, गांव देहात में इसका उपयोग लोग ज्यादा करते हैं। दतमन है या बांस की बल्ली या कुछ भी तोड़ लिया, उससे सो दातुन करने लगे, तो उससे क्या होता है कि दांतों के ऊपर जो है प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो कई दफे उसके वजह से दांत में घिसावट होने की भी समस्या हो सकती है। और यदि बहुत ज्यादा प्रेशर से आप करेंगे तो कई बार उसके वजह से दांत हिलने की भी समस्या हो सकती है। तो मेरी समझ में कि दातुन का उपयोग कम से कम करें, वो ज्यादा बेटर है।